अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मिस बज़ाहिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक। आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना जा रही हूँ वो ये है साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं, इसकी क्या रीज़न है, वो सब कुछ मैं आपको आज के लेसन में बताऊँगी। इससे पहले जो मैंने आपको लेसन दिया था वो मोटिवेशन के बारे में था, स्टडी मोटिवेशन के बारे में। ये भी उसी का पार्ट है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले वो जाकर देखें तो उसके बाद आपको इस लेसन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी मीन्स कि उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत प्यारी होती है, वो बहुत नीट नोट्स बना रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही गंदे नोट्स बना रहे होते हैं, हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें समझ नहीं आती। लेकिन जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे होते हैं उनको समझ आ जाती है कि वो क्या लिख रहे हैं। तो नोट्स का जो असल मीनिंग है वो यही है कि नोट्स ऐसे बनाएं कि जो सिर्फ आपको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है। लेकिन जो अच्छे नोट्स बना रहे होते हैं तो उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आते हैं, मीन्स बस पासिंग नंबर आते हैं। लेकिन जो पूरे नोट्स बना रहे होते हैं मीन्स कि वो अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं, वे बिल्कुल किसी को समझ नहीं आती और हम देखते हैं कि उसके नंबर्स इतने अच्छे आ जाते हैं। वो कैसे, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि जब हमें टीचर मीन्स कोई भी लेक्चर दे रहा हो, सर हो, टीचर हो, मैम हो, जो भी हो, आपको कोई लेक्चर दे रहा हो तो जो स्टूडेंट्स का ज़्यादातर फोकस होता है वो नोट्स बनाने में होता है। नोट्स तब बनाएं जब आप अच्छी तरह लेक्चर ले लें, सुन लें, क्योंकि लिसनिंग पावर भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम अच्छी तरह सुनेंगे नहीं तो हम नोट्स भी सही तरह बना नहीं सकेंगे। इसलिए पहले आप लिसनिंग करें और फिर राइट करें, अच्छी तरह समझें कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप नोट्स बनाएं। साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें नोट्स बनाते हुए अपना माइंड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नोट्स आपको याद भी रहेंगे और भूलेंगे भी नहीं। हम सबका सबसे पहले डाउट यही होता है कि क्या नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि क्या अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो उसके बगैर हम पास हो सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, पास तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे बनाएं, इसको रिवाइज़ कैसे करें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जो उसके टाइप्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हम सारे स्टूडेंट्स तो ये जानते हैं कि नोट्स क्या है और हम इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बात है कि हम बिल्कुल नहीं जानते कि नोट्स के कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग जानते होते तो आप एग्ज़ाम में 100% रिज़ल्ट लाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ही लाते हैं, बाकी लोग नहीं ला सकते। वो क्यों? वो नोट्स ही ऐसे बनाते हैं कि मीन्स वो रट्टा वाइज नोट्स बनाते हैं कि सिर्फ नोट्स बनाते रहते हैं और उनको तरीका तो नोट्स बनाने का पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर बिल्कुल रिज़ल्ट हासिल नहीं होता। नोट्स का मतलब ये है कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो आपकी समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको दूसरों को भी समझ आए, नहीं। जो नोट्स आपने बनाए हैं वो सिर्फ आपको समझ आने चाहिए कि आपने उस पर लिखा क्या है और आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। मीन जो आपको टीचर ने लेसन दिया है उसमें आप शॉर्ट फॉर्म पूरी एक लेसन नोट्स बनाते हुए लिखते हैं, जिसको नोट्स कहते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो नोट्स बनाने में होता है, यहाँ तक कि हम टीचर की बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या कहना चाह रही हैं टीचर, कि वो हमें समझा क्या रही हैं और क्या रही हैं। हम इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हम इम्तहान में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। जब भी नोट्स बनाएं तो सबसे पहले आप लेसन लें टीचर का और फिर नोट्स बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टिप थी। आप सारे ये सोच रहे होंगे, आपका माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसने ये तो बता दिया कि नोट्स इम्पोर्टेंट है और इसके मीनिंग क्या है, लेकिन इसने रीज़न नहीं बताई। तो रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको बिलीव हो जाएगा कि वाकई नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रीज़न ये है कि रिवाइज मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। जो इसकी सेकंड रीज़न है वो ये है, जो हम लिखते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। मीन्स के जब आप राइट करते हैं, अगर आप टीचर का लेसन अच्छी तरह लिसन करेंगे तब आप जो भी लिखेंगे वो आपको अच्छी तरह याद रहेगा और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप यही बात कि अगर आप टीचर का लेसन अच्छी तरह लिसन करेंगे तो फिर
ورنہ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی لانگ ٹرم میموری میں وہ لیسن جا ہی نہیں سکتا جب آپ اچھی طرح دھیان سے سنیں گے نہیں۔ جب ہم نوٹس بناتے ہیں تو اس کا ایک اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم نوٹس بناتے ہیں، جو ٹیچر ہمیں لیسن دیتی ہیں اور جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم رائٹ کرتے ہیں، اس سے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو لیسن ہے وہ ہمیں جو امپورٹنٹ ٹپس تھی وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، تو ایگزام کے آخر تک بھی وہ کام رہتی ہیں۔ اگر جو اسٹوڈنٹس نوٹس نہیں بنائیں گے ان کو وہ ٹپس ضروری نہیں ہے کہ وہ یاد رہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مینس ان کو پھر دوبارہ لیسن لینا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو ٹائم کو آپ مینجمنٹ کرنا سیکھیں، اور ٹائم کیسے مینجمنٹ ہوگا کہ آپ اچھی طرح نوٹس بنائیں جس میں امپورٹنٹ ہر ٹپس لکھیں جو ٹیچر نے آپ کو کہی ہوں گی، اور تبھی ممکن ہو جائے جب آپ اچھی طرح ان کا لیسن سنیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرے سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اوکے، اللہ حافظ۔